जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट वीवीआई 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो है कौन सा, ऑक्सीजन। कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ये भी आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये भी हमारे शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अधातु तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर, बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या, ब्रोमीन, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। बताइए दोस्तों सबसे हल्का तत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, तो हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अशुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो अशुद्ध जल रहता है वो किस विधि से प्राप्त किया जाता है, दोस्तों आपको बताना है। तो आपका ये जो होता है आसवन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बताना है कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं कि कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। हाँ, यहाँ अक्रिस्टलीय पढ़ लिए, यहाँ क्रिस्टलीय जरा पढ़ते हैं। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है दोस्तों आपको बताना है। तो आपने क्वार्ट्ज का नाम सुना है, क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। बताइए दोस्तों कौन सा शुद्ध पदार्थ होगा निम्नलिखित में। आपका बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है, जल्दी बताइए। तो आपका हो जाएगा जो शुद्ध पदार्थ निम्न में, इस सबसे शुद्ध पदार्थ इस चारों में आपका कौन हो जाएगा, तांबा। इस चारों में सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तांबा इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा। आपको दोस्तों बताना है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई रट लो, वीवीआई है ये, रट लीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.00022 गुना 10 के पावर 23 इज द करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में है 9वां नंबर, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों, बताना है कौन सा होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों बर्फ का जो गलनांक है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूध का स्कंदन भी आपका रासायनिक परिवर्तन, ये तो फिजिक्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं। दूध का रासायनिक परिवर्तन नहीं, दूध का स्कंदन जो है आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पृथ्वी
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कौन सा जो है जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था दोस्तों, बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका सही आंसर होने वाला है जीवन की उत्पत्ति के लिए, क्या जीवन के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। चलते हैं देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। आपका 11 नंबर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जीवन को उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी और जल के विलयन को किस विधि से अलग करेंगे? जो मिट्टी और जल का विलयन रहता है दोस्तों, उसको किस विधि द्वारा हम अलग करेंगे, आपको बताना है दोस्तों। अवसादन विधि का आप नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस विधि है, देखिएगा। अवसादन विधि द्वारा हम मिट्टी और जल के विलयन को अलग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड क्या है? दोस्तों बताना है कोलाइड क्या है, बताइए दोस्तों कोलाइड क्या है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोलाइड क्या है बताइए। आपका नहीं बता पाइएगा। चलते हैं दोस्तों देखते हैं कोलाइड क्या है। तो हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, यानी ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार, अब मेरे अनुसार दोनों सही। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शून्यता के संबंध में विचार करें। शून्यता के संबंध में आपको विचार करना है दोस्तों, क्या होगा? चलते हैं देखते हैं दोस्तों। किस द्रव के शून्यता उस द्रव के आंतरिक बलों का परिमाप होता है? क्या होता है? आंतरिक बलों का परिमाप होता है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको। और ताप बढ़ने पर किसी द्रव का शून्यता कम हो जाती है। जब ताप बढ़ता है तो किसी द्रव की जो शून्यता रहती है वो कम हो जाती है, ये भी आपको राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा। यानी कौन दोनों है? यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सामान्यतः पदार्थों के घनत्व के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। तो ठोस, द्रव और गैस, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस बराबर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना क्या है। कहता है ताप बढ़ने पर किस द्रव का जो पृष्ठ तनाव रहता है वो बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ता है तो किसी पृष्ठ का तनाव क्या होता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ताप बढ़ने पर किसी द्रव की शून्यता कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि 2 सही है। ताप बढ़ने पर किसी द्रव का शून्यता क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अभिक्रिया के दर कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? अभिक्रिया के दर में कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? चलते हैं दोस्तों देखते हैं कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है, जरा देख लेते हैं हम लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, पढ़िए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिकारों की प्रवृत्ति, उत्प्रेरक, अभिकारों का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हमको अनुमेय से कारक को प्रभावित करता है। किसको? अभिक्रिया के कारक को प्रभावित करता है, यानी भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी त्रिहुण करता है अभिक्रिया को प्रभावित। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहा कि धातु को संरक्षण से बचाने के लिए उस पर किस धातु का लेपन किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोहा के धातु को जो संरक्षण के बचाने के लिए किस चीज़ का लेपन किया जाता है, बताइए दोस्तों। जेड यानी जिंक का, याद रखिएगा, जिंक का लेपन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोहे पर जंग लगाना धातु संरक्षण का एक उदाहरण, जो लोहा पर जो जंग लगता है वो धातु जो संरक्षण का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है भाई। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण भी की रही, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों सही होगा। लोहे पर जंग लगना धातु संरक्षण का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे मिश्रित द्रव्यों को जिनके कथनांकों के बीच का अंतर बहुत कम होता है वो किस विधि से पृथक किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे मिश्रित द्रव्यों को कथनांक के बीच का अंतर बहुत कम होता है, जो किस विधि से पृथक किया जाता है, यानी किस विधि से अलग किया जाता है, दोस्तों आपको वो बताना है। तो दोस्तों इस विधि से हम देखते हैं प्राभाजी आसवन जो विधि होता है ये बहुत ही इस विधि से कथनांक मिश्रित द्रव्य जो बीच का अंतर रहता है बहुत जो कम रहता है उस विधि से अलग किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपको, याद रखिएगा। प्रभाजी आसवन विधि क्या है? तब मिश्रित द्रव्यों को जिनके कथनाओं का बीच का अंतर बहुत कम होता है इस विधि द्वारा हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम इसको अलग करते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। सामान्यतः ठोस पदार्थों का विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, ये तो आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सामान्य ठोस पर विलेयता बढ़ती है, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।